वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने सुबह एक शॉर्ट भी अपलोड किया है कि रक्षाबंधन खूब खुशियों के साथ सेलिब्रेट करें परिवार में। और सबसे पहले सबसे सर्वप्रथम जो कर्म है वो करें, मानसिक रूप से भगवान को रक्षा बंधन मनाए, भगवान के साथ रक्षा सूत्र भगवान को बांधे। भगवान आप हमारे सूत्रधार हो, आप हमारे रक्षा के प्राण आधार हो। बस हर काम में शुरुआत भगवान से, भगवान के चिंतन से, जैसे संत महापुरुषों ने हमें समझाया है। तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाएं। और आज की ये वीडियो जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में, कि कैसे गीत और गजल हमें जिंदगी जीने का एक सही रास्ता दिखाते हैं, कैसे गीत और गजल हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिलता है। ये जरूरी नहीं ज्योतिष के अंदर ग्रहों के बारे में, ग्रहों की चर्चा कर ग्रहों के उपाय कर ग्रहों के नाम के अनुष्ठान करके ही हमारे जीवन में कोई सुधार होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने हमारे को एक विवेक दे रखा है, सबको एक विवेक रूपी पूंजी सौंप रखी है। उस पूंजी का जितना उपयोग हम कर लेंगे उतना जीवन में सुखी हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो आज मैं एक गजल के एक शेर का जिक्र करूंगा जो हमारे को जिंदगी जीने का एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाता है। पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। पिछली 4 वीडियोस में मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया मेष राशि के अंदर, अश्विनी नक्षत्र के अंदर, क्योंकि हर नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरणों का मैंने डिस्क्रिप्शन करके आपको बताया कि कैसे 3 तरह के ग्रहों का एलिमेंट होता है जिसके बेस पर आदमी का नेचर, स्वभाव गैस किया जाता है। अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण के अंदर मंगल केतु, मंगल का कॉम्बिनेशन था। दूसरे चरण के अंदर मंगल केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन था। तीसरे चरण के अंदर मंगल केतु बुध का कॉम्बिनेशन था। और चौथे चरण के अंदर मंगल केतु चंद्र का कॉम्बिनेशन था। पूरा 13 डिग्री 20 मिनट का जो स्पैन है वो है 13 अंश 20 कला का स्पैन अश्विनी नक्षत्र का मेष राशि के अंदर। उसको मैंने एलैबोरेट किया। अब अगली वीडियो इसको स्टार्ट करेंगे, अगले नक्षत्र की, सेकंड नक्षत्र की, भरणी नक्षत्र के 4 चरणों के बारे में जिक्र करेंगे 1 बाय 1। लेकिन आज का ये वीडियो सिंपल लाइफ के बारे में, लाइफ क्या है, कैसे गीत गजल हमारे जीवन को एक सही रास्ता, सही दिशा देते हैं। उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजली साहब का एक शेर है, एक गजल का शेर है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कितना बड़ा सबक, कितनी बड़ा अच्छा गाइडेंस इस शेर में छुपा हुआ है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये संदेश देता है सेवा का। भगवान किसी दीन दुखी की सेवा करने के लिए हमें चुन ले, इससे बड़ी कोई और नियामत परमात्मा की नहीं हो सकती। यानी कि किसी गरीब के बच्चे को, किसी मजबूर इंसान के बच्चे के चेहरे पे रौनक लाने का मौका अगर हमें मिल जाए तो इससे बड़ी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती। शायर क्या लिखते हैं, घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो वहां हमसे नहीं जाया जाता तो कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते हैं किसी गरीब के बच्चे के चेहरे पे हंसी लाई जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी कि उस बच्चे की जरूरत पूरी करके उसको आत्मिक शांति दी जाए, उसको खिलखिलाने का मौका दिया जाए, बच्चे को एक आत्म भरोसा, आत्म निर्भरता प्रदान की जाए। ये शायर इस शेर के अंदर हमारे को बताने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार के गजलों के जो शेर है, गीत है हिंदी फिल्मों के, वो बहुत कुछ सीखने का मौका देते हैं, हमारे को बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर कोई आदमी अपने जीवन के अंदर इस प्रकार के गीत गजलों का सहारा ले ले तो मैं नहीं समझता उसको कुछ भटकने की जरूरत है या वो जीवन में कोई गलत काम कर जाएगा। जिसको इस शेर की कीमत पता लगी है, जो इस शेर को समझता है, जीवन का कोई रास्ता बताता है
कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जिसको इस शेर के शब्दों की, बोलों की कीमत पता है, वो जीवन में कभी कोई चालबाजी नहीं कर सकता, कभी किसी को कोई धोखा नहीं दे सकता, कभी कोई गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इतनी बड़ी शिक्षा इस शेर के अंदर छुपी हुई है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें, भगवान हमारी टेस्टिंग करते हैं, भगवान हमें चेक करते हैं। भगवान ने हमें 3 ताकतें प्रदान करी हैं, करने की ताकत, जानने की ताकत, मानने की ताकत। भगवान ने हमें योग्यता भी दे रखी है, भगवान ने हमें सामर्थ्य भी प्रदान कर रखा है। हम उसका यूटिलाइज किस काम के लिए करते हैं? अपने सुख सुविधाओं को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, और ज्यादा ग्रो करने के लिए, या उसका कुछ हिस्सा हम दूसरे जो असहाय है, जिनको मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, जो परेशान है, फंसे हुए हैं, दीन है, दुखी है, उनके ऊपर भी अपनी उस ताकत का, उस योग्यता का इस्तेमाल करते हैं। भगवान इसको बहुत डीपली गेस करते हैं। और यदि कोई इस भ्रम में हो कि किए हुए को देखता कौन है, तो इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहे। किए हुए एक एक कर्म को भगवान देखते भी हैं, और भगवान सही वक्त आने पर उसका रिजल्ट भी सामने लाके रखते हैं। तो जीवन के अंदर सेवा बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ा उपहार है। यदि सेवा करने का मौका भगवान हमारे को दे, भगवान से दुआ करें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हमारे को इस लायक बनाए कि हम दूसरों की सेवा कर सकें। बस सेवा करने से बहुत शांति मिलती है। ये अटल सत्य है, ये संत महापुरुषों को बताए हुए उपाय है। महापुरुषों को बताए उपाय कभी खाली नहीं जा सकते। मित्रों, आज की इस वीडियो में सेवा का हमने जिक्र किया। सेवा भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। हमारे अंदर भगवान ऐसी कैपेबिलिटी दे, ऐसी काबिलियत दे कि हम दूसरों की सेवा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बस इतना ही जिक्र करेंगे, वीडियो को छोटी रखेंगे, वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। ऐसी छोटे छोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर फिर अगली वीडियो में लेकर आऊंगा आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।